लोकतंत्र की जड़ें दोनों सदनों ने मिलकर पिछले 75 साल में इतनी गहरी बनाई हैं कि जो पाताल तक जाती हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और अन्य दलों के सांसदों ने भी उस निर्वहन उस गंभीरता के साथ निर्वहन किया है। पर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने स्पीकर पे जैसे आरोप लगाए और लगातार, अब सर गंभीरता का परिचय नेता प्रतिपक्ष को भी देना था। लोकसभा में किस तरीके से उछल कूद करना और आंख मारने जैसी घटनाएं हुई ये सबके सामने। पर सर स्पीकर सर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो गिरा है और गिरने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना स्तर भी जनता के बीच में गिराने का काम किया। सर हो सकता था किसी बात को लेकर असहमतियां हुई है, पहले भी हुई हैं, आज भी हुई थी, पर निष्ठा पे सवाल खड़ा करते हुए एक कस्टोरियन पे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आए, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई है। पहले ऐसी कभी नहीं हुआ, 3 दफे जो हुआ है 1954 में, 1967 में और 87 में, बलराम जाखड़ जी पे, सरदार हुकुम सिंह जी पे और वीबी मालेक पे जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सर उसमें भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय तक विपक्ष में रही है, हमारी भी असहमतियां हो सकती है। वो तीनों प्रस्ताव भी जो आज कांग्रेस के साथ अलायंस में है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, वो ही लेके आए थे। हमारी कभी परंपरा नहीं रही है, असहमति जरूर हो सकती है, पर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके कांग्रेस पार्टी ने अपना स्तर जनता के बीच में गिराने का काम किया। मुद्दों की बात होनी चाहिए। और रही बात प्रियंका जी ने जो जिक्र किया, कौन लेकर क्या, किसके खिलाफ लाया गया पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सर मैं यही तो कह रहा हूं सर, सबसे पहला देश में अविश्वास प्रस्ताव 1954 में आया, जो जीवी मावलंकर जी के खिलाफ आया था और उसमें सोशल पार्टी लेके आई थी। फिर 1967 में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा। नहीं, आधा क्यों बोलते हैं जी सर? सोशल पार्टी के साथ कौन था, आगे भी तो बताइए। पूरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं पूरा बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक हम विपक्ष में रहे, हमने एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा 1967 में, लेकर के आए थे। सुनिए ना सर महिला साहब, मैं जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, है ना? तो तीनों बोलिए। मैं जानकारी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव सोशलिस्ट पार्टी लेके आई थी। भारतीय जनता पार्टी कभी हम लोकसभा स्पीकर की निष्ठा पे हमने कभी सवाल या निशान खड़ा नहीं किया। हमारी असहमति जरूर हुई है, हमारे नेताओं को, लालकृष्ण आडवाणी जी को भी नहीं बोलने दिया जाता था। और सर जिस तथ्य की हम बात कर रहे हैं सर, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बोलने का मौका मिला है सर, मैं 1 मिनट में मेरी बात को पूरा करना चाहता हूं। सर 157 घंटे 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के जब 52 सदस्य थे 17वीं लोकसभा में, स्पीकर महोदय ने दिया। और सर जब हमारे 303 मेंबर थे, 349 घंटे में मिले, 6 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी को समय मिला सर। इसी तरीके से 18वीं लोकसभा में भी सर कांग्रेस पार्टी को 71 घंटे बोलने के लिए दिए गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसद तो 99 है और भारतीय जनता पार्टी के 239 सांसद और हमें सिर्फ 122 घंटे बोलने का मौका मिला, जो कांग्रेस पार्टी को हमसे ज्यादा मौका मिला। अब सर बार बार आरोप लगाना और जब बात मुद्दों की आती है और बोलने की आती है तब इंग्लैंड और जर्मनी भाग जाना और फिर यहां सर लोकसभा में उछल कूद करना, ये तो सर देश को शर्मसार करने वाली बात है। राहुल गांधी जी की उपस्थिति देखिएगा, 15वीं लोकसभा, 16वीं और 17वीं लोकसभा में सर 50%, 43%, 51% उपस्थितियां रही हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। सर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की गरिमा पे चोट मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो प्रदेश और देश की जनता के सामने इनकी इमेज, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया पर कांग्रेस पार्टी का स्तर डे बाय डे गिरता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को अपनी परिपाटी का निर्वहन करना है। सर पहली दफा ऐसा कि शिकायत करने वाला कह रहा है कि सामने वाला क्यों शिकायत नहीं कर रहा। हमने शिकायत थोड़ी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे गए हैं, ठीक है, उससे देश की साख बढ़ी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है सर कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। हम तो उस तथ्य की बात करें ना कि 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में जिनकी उपस्थिति 43, 51 और 52% रही है, वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। और सर ऑन रिकॉर्ड जहां 17वीं और 18वीं लोकसभा में 6 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। सर शिकायत तो आपकी थी ना, ये पूरा उस पे कुछ बोलेंगे क्या प्रतीक जी? को नहीं बोलने दे रहे। अरे सर शिकायत करने वालों से हमने ये कह दिया कि आपकी उपस्थिति 43% थी, किस मुद्दे से आप बात कर रहे हो? गलत मुद्दे को जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप इंग्लैंड जर्मनी भाग रहे हो। आपको अपनी रूढ़िवादी परंपरा का निर्वहन करना है प्रतीक भाई। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पे नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया, उस पे था ये राहुल गांधी जी पे था ही नहीं। आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा, ये आपको आईना दिखाने। सर
आईना देख अरे के आना आप घर पे हेमंत जी, जाके। आपके क्या माध्यम पढ़ा से है आपने? बताना चाहता हूं कांग्रेस आपने के पढ़ा है प्रवक्ता क्या मित्र था को वो प्रस्ताव? कि आपकी बताइए लोकसभा क्या था में उसमें उपस्थिति अविश्वास को प्रस्ताव? आईना दिखा रहा है। मैं आपसे 2000 पूछूंगा अविश्वास प्रस्ताव में सर क्या था, बताइए। आपकी उपस्थिति को आईना बताइए क्या दिखा था? रहा है। किस अरे तरीके बताइए से आप आपके पास में, अगर आपने सर पढ़ा है तो कैसे कितना कैसे पढ़ा है आप देश की आपने? लोकसभा में अविश्वास किस प्रस्ताव तरह की पढ़ा है आपने? उछल कूद करते हैं, आंख मारते हैं सर। मोहब्बत की दुकान वो वालों ने प्रधानमंत्री कैसे ये अभी नंगई अमित शाह की साला है साला बोल समिट रहे में, थे। कौन भूल सकता है साला साला बोल रहे थे अमित शाह क्या? सदन के अंदर। वो अच्छा था, साला साला बोल रहे थे जो। हमने अमित शाह हमेशा अच्छा सदन था। की मर्यादा को बनाने का काम किया अरे है वीडियो भेज और दूंगा अभी। कांग्रेस पार्टी दो ने बार, एक हमेशा बार नहीं, दो सदन बार। की मर्यादा को तार तार साला करने ठीक का है, काम जी। किया है। महोनी के बीजेपी के मन की बातें सुन रहे हैं हम तो। हेमंत जी, लोकसभा स्पीकर आपके को मन की चेयर बात पे भी सुनते हैं बैठाने हम। का काम भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जी। ने नहीं किया था। हेमंत जी, लोकसभा स्पीकर को चेयर पे सत्ता पक्ष, विपक्ष और लोकसभा के तमाम सदस्यों ने एक साथ बैठाने का काम किया था और एक स्वर में लोकसभा स्पीकर के समर्थन में थे। ये किसी दल के नेता नहीं है सर। और लोकसभा स्पीकर की निष्ठा पे सवाल कांग्रेस पार्टी के इसलिए लगते हैं कि उनको उनकी इच्छा के अनुरूप बोलने नहीं दिया जाता। सर, सदन नियमों से चलता है और नियमों को तार तार करने का काम कांग्रेस कर रही है। प्रतीक भाई अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की चेयर पे जब महिला सांसद जा रही थी और कांग्रेस के नेता महिला सांसदों को आगे करके भेज रहे थे, क्या लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगाह करें प्रधानमंत्री जी को? आप तो पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार करने का प्रयास करते हैं भाई। आपकी उपस्थिति की बात आती है, आपके बोलने की बारी आती है, तब हम तो कह रहे हैं ना कि बात कीजिए मुद्दों की। एक शब्द भी आज की डिबेट में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेके आप नहीं बोल पाए। नहीं है आपके पास कोई सवाल नहीं बनता सर। और जब प्रेसिडेंशियल नहीं बोल एड्रेस के पाते मेरे अंदर भाई, उनको राहुल बार बार गांधी आप की दिखाएंगे नेता दिखाएंगे को दिखाने 20 के लिए बार कुछ नहीं नहीं बोलने है। दिया गया, जनता आपको 20 बार वोट के टोका माध्यम गया, से आईना दिखा माइक रही बंद है। किया गया, आपकी मंत्री ने बंदरिया बोला, करतूतों होम को मिनिस्टर पूरा ने बोला, प्रदेश देख रहा प्रधानमंत्री है। ने बोला, कांग्रेस संसदीय का स्तर कार्यमंत्री गिर ने रहा बोला, है। ओम बिरला लोकसभा जी ने बोला, स्पीकर के खिलाफ खुद अपने अविश्वास सारे प्रस्ताव भाषण नहीं देते गिरा। रहते, वो वहां बैठ के उनको आपकी सुनना है। कांग्रेस पार्टी की इमेज गिरी है। राहुल गांधी जी की बंदरिया हरकतों को भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से निर्वहन कर रही है, पूरा मोदी देश जी की जानता है बंदरिया सर। हरकतों को मोहब्बत देख रही की है दुकान जनता। वालों कभी कैसे 1.5 नंगे लाख पे पे आ आप गए उतर वो। रहे हैं, 5 लाख आपको की जीत पता से ही 1.5 नहीं लाख पे आ है। गए। आप भाजपा देखा का ना? विरोध अच्छा, करते लेकिन करते आज देश का गृह मंत्री विरोध ने करने ये जा